देना चाहता हूं। और हम सिर्फ इसी एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण यहां पर नहीं कर रहे हैं। आप ही के जनपद में मछली पालन की दृष्टि से 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके और आपको जापानी तकनीक के आधार पर मछली का बीज भी उपलब्ध हो जाए और मछली पालन भी आप कर सके, और खुद आप ही नहीं उसके माध्यम से चंदौली जनपद, वाराणसी जनपद, गाजीपुर जनपद, इन सारे जनपदों के भीतर मछली पालन को बढ़ावा दे करके और मछली के माध्यम से आमदनी किया जा सके, और टेंडर की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी ही निर्माण एजेंसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर तय किए जाने के बाद मंडी समिति ही उसकी निर्माण एजेंसी है, उस काम को भी यहां पर शुरू किया जाएगा, जो एकीकृत हमारे पूर्वजों के जमाने से खेती और पानी कहा जाता है खेती के काम के लिए। तो खेती भी आपकी होगी, पानी भी आपका बनेगा, और पानी का संरक्षण करके पानी का जो जल जीव है मछली और प्राण, इन दोनों का पालन करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना बढ़ा सके, उस दिशा में ये हमारे प्रयास होंगे। के रूप में एक्सीलेंस ऑफ सेंटर के रूप में सब्जियों पर खेती के लिए यहाँ पर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ उच्च कोटि के बीजों के द्वारा उत्कृष्ट पौधों को तैयार करके किसानों को सस्ते कीमतों पर सुलभ कराई जाएगी, और इजराइल तकनीकी के आधार पर, और उसके माध्यम से किसान भाई सब्जियों की खेती के द्वारा, फलों की खेती के द्वारा अपनी आय को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। उसकी व्यवस्था यहाँ से की जाएगी। और लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हम लोगों ने इस बात के लिए प्रयास किया है। चंदौली जनपद के भीतर 1000 मंडी समिति में हमने 1000 मीट्रिक टन के गोदाम बनाए हैं, और चकिया में भी 1000 मीट्रिक टन के गोदाम बना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 20,000 कुंटल अनाज रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो है 36 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ पर मछली पालन के लिए और जो प्रॉन है उसके लिए यहाँ पर एक योजना लाई गई है, जिसके माध्यम से मछली पालन करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ के 2 पशु चिकित्सालयों को भी कृषि विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो है हमने संबोधित करके उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से वहाँ लोगों का इलाज हो सके, उसके लिए व्यवस्था की। तो सभी प्रकार से ये प्रयास किया गया है। यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदारी चंदौली जनपद के भीतर होती है। मैंने वो दिन देखे हैं जब सैयद राजा के भीतर, मुगल सराय में, चंदौली के भीतर एक बोरा यूरिया खाद और DAP के लिए किसान जो है 10-10 चिल्लाई लगा। लाठियाँ इसी जनपद में चली किसानों की। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रासायनिक फर्टिलाइजरों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराई, जिससे लाइन लगाने की नौबत नहीं खाली टाइम पर उन्होंने किया। और आगे भी इन्हीं तकनीकी के माध्यम से जो हमने बताया आपको, हर क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। वाराणसी के भीतर हम लोग मैंगो वेजिटेबल पैक हाउस, आधुनिक मॉडर्न मैंगो और वेजिटेबल पैक हाउस बना रहे हैं। 13 करोड़ 68 लाख रुपए के लागत से इसका काम शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई तो जो उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर पर वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के, वो अपने साग सब्जियों और फलों को ठीक प्रकार से कैसे संवर्धित करके और देश के बाहर भी निर्यात किया जा सके, उस क्वालिटी का बना करके वहाँ से भेजा जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के सब्जी उत्पादक किसानों को और फल उत्पादक किसानों को बहुत। कहाँ सर सूखे को लेकर के क्या आंकड़े हैं? किसानों का माल आपके ही 2000 टन रुका रखा पड़ा है, क्या कहेंगे? इसीलिए उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोई भी चीज़ पैदा करेंगे यदि उसमें वो पौष्टिक तत्व या वो आधार नहीं रहेंगे तो कठिनाइयाँ होती हैं। और इस नाते अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर का एक विंग खोल करके और वहाँ पर इस जो भूटान का बेसिकली जो है वो भूटान का ब्लैक राइस है, हमारे चंदौली के किसानों ने प्रयास किया है और बहुत अच्छे कीमतों पर पिछले साल 80 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है। लेकिन अभी तो मैं आया था यहाँ पर और चुनार में
रहा मैं कई घंटे तक, एक विद्यालय के भीतर कार्यक्रम था और वहीं पर यहाँ के वो पूरे समूह के लोगों ने बताया कि हमारा तो जो बाहर से आके कंपनियां ऑर्डर देकर के ले गई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, उनको उसके लिए आज एफपीओ के लिए भारत सरकार प्रमोट कर रही है। तो उन किसानों से मेरा आग्रह होगा कि वो अपना उसमें से एक किसान का समूह जो है वो अपना एफपीओ बना लिया है। भारत सरकार की योजनाओं के मुताबिक लगभग 3 साल में उनको 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से हम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 4% सब्सिडाइज ब्याज पर ले सकते हैं और जिसके माध्यम से विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसके माध्यम से यदि हमने उस आधारभूत ढांचों को खड़ा कर लिया तो हमारी मार्केटिंग की फैसिलिटी और सुविधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए किसान समूह के भीतर उस खेती को प्रारंभ करें। प्राकृतिक खेती के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। राज्य के भीतर इस साल हम लोग 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं। पहले 27 जनपदों के भीतर कोरोना 2020-21 में हमने शुरू किया था, लेकिन उसे अब रफ्तार देने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह नीति है कि उसको आगे की ओर बढ़ाई जाए। उस दिशा में पहल की गई है और आपके चंदौली जनपद में भी प्राकृतिक उत्पाद पैदा हो सकें, उस दृष्टि से हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। अगला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जब सामा, कोदो, टांगुल, मड़ुआ, जिसकी दुनिया में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है और जिनमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा हैं। मैं चंदौली के किसान भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अगले वर्ष की तैयारी अभी से करें और अगले साल अपने खेती का एक हिस्सा मोटे अनाजों को बनाएं, जिसमें से हर अनाज की MSP 6,000 रुपये कुंटल से ज़्यादा है। तो 3 गुना दाम उनको धान और गेहूँ से ज़्यादा मिल सकता है, कम पानी में उनकी खेती हो सकती है। तो उस दिशा में यदि वो कॉल करेंगे तो आज जो किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं उनके समस्या का सर एक पॉलिटिकल सवाल ले लें। 2 मंत्रियों